इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 1। इसमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जैसे इसका ऑप्शन 1 है 36/100। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। तो जैसे कोई वैल्यू है, जैसे 5/2, 2 का डिवाइड 5 में करेंगे, 2 2 या 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, 2 5 जा 10। अब ये वैल्यू पॉइंट के बाद वैल्यू रुक गई, यानी वैल्यू जब रुक जाए पॉइंट के बाद या रिमाइंडर 0 आ जाए, तब तो बोलेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तब। और जैसे एक एग्जांपल लें 5/3। अब 3 का डिवाइड करेंगे 5 में, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख देंगे। 3 का 20 में करेंगे, 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा चुके एक बार, तो फिर से 0 लिख देंगे। अब 0 लिखते चलेंगे, पॉइंट एक बार लगा दिया, अब 0 लिखते चलेंगे। तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे, फिर से 2 बचेगा, यानी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 ही आता चलेगा। तो इसे बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा बोलेंगे, ये वैल्यू पॉइंट के बाद रुक नहीं रही है, चलती जा रही है, यानी इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दो टाइप के रहते हैं, ये दोनों ही कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं, P/Q, यानी दोनों P/Q की फॉर्म में है। तो ये दोनों कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में ये वाली वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू रुक रही है और रिमाइंडर 0 आ जाए अगर, और पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाए, तब बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और पॉइंट के बाद वैल्यू अगर चलती जा रही है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तब बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट ऑप्शन है 100 से करेंगे 36 में डिवाइड। तो 100 का डिवाइड जाएगा नहीं 36 में, डिवाइड जब नहीं जाता है तब लिखते हैं 0, पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। अब 100 से करेंगे डिवाइड, तो 100 3 या 300, अब बचेगा 60। अब पॉइंट लगा चुके तो 0 अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो अब 100 का 600 में करेंगे, तो 100 6 या 600, ये रिमाइंडर आया 0 और पॉइंट के बाद वैल्यू रुक गई, अब रिमाइंडर भी आ गया 0। तो ये कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन, इसका लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 1/11। इसमें 11 का डिवाइड 1 में करेंगे, तो डिवाइड जाएगा नहीं 1 में, तब 0, पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। 11 का अब 10 में भी नहीं जाएगा, तो डिवाइड जब नहीं जाता है तब 0 लिखते हैं। अब ये पॉइंट लगा चुके, तो अब फिर से 0 लिख देंगे। अब 11 9 जा 99, अब ये बचेगा 1,
पॉइंट तो लगा ही है, तो पॉइंट लगा है तो 0 अपनी तरफ से लिख देंगे। अब 11 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा 10 में, तो नहीं जा रहा तो उसके लिए 0। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तब 0 लिख दिया। अब फिर से 0 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट लगा है पहले से। अब 11 का डिवाइड 100 में करेंगे तो 11 9 जा 99, फिर से 1 बचेगा। यानी इसमें वैल्यू पॉइंट के बाद रुकेगी नहीं, चलती जा रही है 0 9 0 9, यानी रिमाइंडर 1 आता ही चलेगा इसमें। तो इसका आंसर लिख देंगे 0.09 09 09 09, ऐसी चलती जाएगी, यानी कि 09 का बार लिख देंगे। तो ये वैल्यू कैसी है, वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। तो ये कौन सा वाला होगा, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके आंसर में लिख देंगे 1/11 के आंसर में लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। यानी पॉइंट के बाद वैल्यू अगर रुक जाए तब तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और पॉइंट के बाद वैल्यू अगर चलती जा रही है, रिपीट कर रही है वैल्यू, तब बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। थर्ड ऑप्शन है 4/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो इसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 8 4 जा 32, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 4 जा 32 और प्लस करते हैं ऊपर वाला नंबर 32 + 1 यानी 33/8। अब 8 का करेंगे डिवाइड, इसमें 8 का डिवाइड 33 में करेंगे। 8 4 जा 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख देंगे। 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अब पॉइंट लगा चुके तो 0 लिखते जाएंगे। 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे, 4 बचेगा। अब पॉइंट लगा है तो फिर से 0 लिख देंगे। 8 5 जा 40, 40 में से 40 माइनस करेंगे, 0, यानी इसमें रिमाइंडर आ रहा है 0, और वैल्यू पॉइंट के बाद वैल्यू रुक गई है और रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी ये कैसा होगा, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी पॉइंट के बाद अगर वैल्यू रुक जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब तो रहेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पॉइंट के बाद वैल्यू अगर रुके नहीं, चलती जाए, रिपीट करे, अगर वैल्यू चलती जा रही है और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है अगर, तब बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी ये एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग का, क्योंकि पॉइंट के बाद रुक गई वैल्यू, रिमाइंडर आ गया 0। और ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, क्योंकि इसमें वैल्यू पॉइंट के बाद 6 बार बार आ रही है, यानी कि वैल्यू चलती जा रही है और रिमाइंडर भी इसमें 0 नहीं आ रहा। इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों नंबर ही रेशनल नंबर रहते हैं दोनों।